हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जय गुरुदेव फिजिक्स क्लासेस में। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज अपन 9th क्लास का 10th चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम ग्रेविटेशन होता है। और अपन ने देखा होगा कि कोई भी वस्तु है उसको हम ऊपर फेंकते हैं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो वो नीचे जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो ग्रेविटी के चक्कर में होता है। अपन ने देखा होगा, आपने कहानी सुनी होगी न्यूटन बाबा की, वो जब नीचे बैठा हुआ था, ऊपर से जो एप्पल होता है वो उसके सर पे गिरता है तो उसके माइंड में क्वेश्चन आता है कि नीचे क्यों गिरा। तो उसी के चक्कर में उसने सारी पढ़ाई थ्योरी लिखी हुई है। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशन होता है कि ये एक ऐसा फोर्स होता है, वो किसी भी यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसी को हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। ठीक है, कि हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे कि आप मान लो मेरे और कैमरे के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, लेकिन ये ऐसे फील इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो अपना ग्रेविटी अर्थ के साथ में जो ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू मेरी। ठीक है, वो मास पे डिपेंड करता है। जैसे कि अपन देखो, इसकी एक डेफिनेशन होती है, ठीक है, gravitation is the force attraction between any two object in the universe। ठीक है, ये तो इसकी एक बुक की डेफिनेशन होगी जो आप ग्रेविटेशन की लिख सकते हैं। ग्रेविटेशन इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच में एक जो फोर्स होता है अट्रैक्शन का, उसी को हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो अभी ये मून है, ठीक है, और यहाँ पे अर्थ है, तो इन दोनों के बीच में भी एक ग्रेविटेशन फोर्स होता है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, या फिर एक सन होगा, अर्थ हो गया, इन दोनों के बीच में भी होता है। ये दूर दूर के भी यूनिवर्स में भी कहीं पे भी चल जाओ, उसमें एक अट्रैक्शन फोर्स अपन को मिलता है। ठीक है, उसी को अपन ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है, जिसको अपन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल बोलते हैं, उसको भी अपन एक बार ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो लॉ होता है उसमें अपन को जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इसकी अपन को वैल्यू निकालनी है। ठीक है, डेफिनेशन तो पढ़ ली अब, लेकिन इसका जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू निकालने के लिए इसमें कुछ रूल होते हैं, वो देख लीजिए किस किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस का। ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे ना, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, तो इसका मान लो मास m है और इसका मास m2 है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे डिपेंड करेगा फोर्स। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो इनकी जो बिटवीन डिस्टेंस है, जैसे कि मान लो इसकी d है या फिर r मान लो, कुछ भी मान लो, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये r² हो जाएगा। ठीक है, ऐसे, तो ये इन दोनों पे बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इन दोनों को अपन ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, ये फोर्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स इतना फील होता है। ठीक है, अब इसको g होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। ठीक है, और जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है, g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 होती है, कुछ होती है ऐसे करके, है ना। इसकी देख लेना, एक बार देख लेंगे एक बार, है ना। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ये। ठीक है, अब अपन को इसकी अपन को ग्रेविटी का अपन को निकालना है कि कितनी होती है, अर्थ की ग्रेविटी कितनी होती है। तो उसके लिए देखो, इसकी जो यूनिट होती है पहले वो देख लेना ना। ग्रेविटेशनल की यूनिट भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसकी यूनिट देख लेते हैं एक बार अपन क्या होती है।
फॉर्मूला अपन को आ गया है, क्या होता है G(m1 m2 अपॉन r²). ठीक है, तो इसकी जो अपन को यूनिट निकालनी है जी की, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की निकालनी है। तो यहाँ से जी का फॉर्मूला क्या निकलेगा, F(r²) m1 और m2। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स होता है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और r होता है उसकी क्या होती है, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, और kg का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट हो गई। ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है सीधा। ठीक है, तो यूनिट होने के बाद में अब अपन एक्सेलरेशन देखते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, कि कितना अपना एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, अर्थ पे कितनी ग्रेविटी होती है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए देखो यहाँ पे अपन एक्सेलरेशन ड्यू टू एक हेडिंग डालो, ठीक है, ये वाले। ठीक है, अब इसको समझने के लिए देखो सबसे पहले अपन इसको कैसे समझते हैं। एक मान लो यहाँ पे कोई अर्थ है, ठीक है, जिसकी अपन को इसने रेडियस दी हुई है r। ठीक है, और r रेडियस देने के बाद में यहाँ पे मान लो कोई भी एक सुंदर कन्या है। ठीक है, तो अपन इन दोनों के बीच में अपन को अट्रैक्शन फोर्स निकालना है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स का अपन ने वैल्यू पढ़ा था, क्या होता है ग्रेविटेशन का, क्या होता है जी। इसका मास मान लो, अर्थ का मास कितना है, अर्थ का जो मास है वो कैपिटल M मान लिया, और जो सुंदर कन्या का मास है वो स्मॉल m मान लिया। ठीक है, तो और इनके बीच की दूरी अपन को r पता ही है। ठीक है, तो सुंदर कन्या का मास कितना है, m स्मॉल m। ठीक है, और r, इसके बीच में दूरी r²। ठीक है, ये हो गया। अब एक इसी तरह का एक और ऑब्जेक्ट मान लो, कोई भी मान लो, एक कार मान लो, या फिर कुछ भी मान लो, कोई दूसरा बड़ी चीज़ मान लो। ठीक है, कुछ भी एक ऑब्जेक्ट मान लो, अपन उसका भी निकालेंगे ना। तो अब उसमें भी देखो यही आएगा, बस इसका बस मास चेंज हो जाएगा। इसका मास मान लो m0 है। ठीक है, तो m0 चेंज, और ये वही स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कितने भी आप फोर्स निकाल लो, इनमें से सब में ये वाली क्वांटिटी सेम होगी। ठीक है, ये वाली क्वांटिटी। ठीक है, तो ये वाली क्वांटिटी सेम होगी, तो हमने इसकी जगह एक क्वांटिटी रख देते हैं, जिसको हमने बोला है स्मॉल g। ठीक है, ये किसी प्लेनेट के लिए भी हो सकता है, लेकिन अभी अपन को इसमें अर्थ के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो अभी अर्थ का इसमें मास आ जाएगा, और ग्रेविटेशन की इसमें वैल्यू आ जाएगी, और r की वैल्यू अपन को इसमें लिखनी है, जो कि होती है 64 किलोमीटर होती है। ठीक है, उसको मीटर में चेंज करके अगर अपन इसमें रखेंगे तो जी की वैल्यू जो होती है वो 1.9 होगी, 9.8 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और अपन को पता है कि अपन ने इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लगाई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, इसको आपको फॉर्मूला पहले भी पढ़ा होगा आपने, F=ma होता है। ठीक है, तो m तो देखो इसमें ये रहा यहाँ पे, अब एक ही जगह क्या आया है, ये वैल्यू आई है, तो एक्सेलरेशन ये है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो ये होता है, इसलिए अपन ने एक्सेलरेशन की यूनिट लगाई है। ठीक है, तो ग्रेविटी की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल इसके अपन न्यूमेरिकल और आगे के लिए आगे का पढ़ के आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।